प्रधानमंत्री मोदी ने आज यूक्रेन की धरती पर करीब 7 घंटे बिताए और इन 7 घंटों में मानो यूक्रेन की दशा ही बदल गई। रूस और यूक्रेन के बीच करीब 2.5 साल से जंग चल रही है। यूक्रेन की राजधानी कीव, जहां बताया जाता है कि लगभग हर घंटे ही मिसाइल हमले, सायरन बजते थे, आवाज़ें आती थी। रूस ने वहां बमबारी करके दहशत मचा रखी थी। आज वही शहर, उसी शहर की सड़कें और उसी शहर के लोग काफ़ी रिलैक्स्ड महसूस कर रहे थे। यूक्रेन पहुंचते ही पीएम मोदी ने राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने एक दूसरे से काफ़ी गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाया। ये मौका इसलिए भी खास था क्योंकि पिछले 30 सालों में, यानी जब से यूक्रेन की स्थापना हुई है, वो अलग देश बना है, तब से यहाँ कोई भी भारत का प्रधानमंत्री नहीं आया है। औपचारिक मुलाकात के बाद दोनों नेता यहाँ यूक्रेन के नेशनल म्यूजियम पहुँचे, जहाँ उन्होंने जंग में मारे गए बच्चों को श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी को यहाँ कुछ वीडियोस भी दिखाए गए जिसमें रूसी हमलों और उनसे हुई निर्दोष लोगों की मौत की जानकारी दी गई। यही वक्त था जब प्रधानमंत्री मोदी का एक अलग अंदाज भी देखने को मिला। किसी घर के बड़े की तरह वो ज़ेलेंस्की के कंधे पर हाथ रखकर बातें करते नजर आए। न सिर्फ उन्होंने ज़ेलेंस्की की बातें सुनी, बल्कि किसी बड़े की तरह उन्हें कई बातें समझाई भी। इससे पहले आज सुबह पीएम मोदी करीब 10 घंटे की ट्रेन यात्रा करके पोलैंड से यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे थे। रूस के मिसाइल हमलों को देखते हुए हवाई सफर करना बिल्कुल नामुमकिन था। ऐसे में ट्रेन का सहारा ही लिया गया। कीव में पीएम मोदी जब अपने होटल पहुंचे तो वहां भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। याद दिला दें कि जब साल 2022 में रूस यूक्रेन की युद्ध शुरू हुआ था, उनकी जंग शुरू हुई थी, तब भारत सरकार ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों को बचाने और उनकी सुरक्षित घर वापसी के लिए ऑपरेशन गंगा लॉन्च किया था। यूक्रेन में भारतीय समुदाय के लोगों के साथ पहुंचे, उनसे मिले होंगे तो वो यादें जरूर ताज़ा हुई होंगी। यूक्रेन पहुंचने के बाद पीएम मोदी ने यहाँ के फोमिन बोटानिकल गार्डन में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। महात्मा गांधी की प्रतिमा का यूक्रेन में स्थापित होना ये बात दर्शाता है कि बापू सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में शांति का प्रतीक बन चुके हैं। बात शांति की करें और पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे की करें तो फिलहाल शांति की कीमत यूक्रेन से बेहतर कौन समझ सकता है। उसका सामना रूस जैसे शक्तिशाली देश से हो रहा है। यहाँ पर आपको ये भी बताना जरूरी है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की कोई मंझे हुए राजनेता नहीं है। राजनीति में आने से पहले वो टीवी एक्टर थे और कॉमेडी करते थे। जैसे ही उन्होंने चुनाव लड़ा और किस्मत देखिए वो चुनाव जीत भी गए, उसी के कुछ महीने बाद रूस ने हमला बोल दिया और जंग छिड़ गई। ऐसे में जब भारत के प्रधानमंत्री उनके देश पहुंचते हैं, उनके साथ खड़े होते हैं, तो पर्सनली ये ज़ेलेंस्की के लिए भी बहुत बड़ी बात है। अब जानने वाली बात यह भी है कि भारत और रूस की दोस्ती किसी से छिपी नहीं है। पीएम मोदी ने पिछले महीने ही रूस का दौरा किया था। वो रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मिले भी थे, जिसे फिलहाल यूक्रेन अपना दुश्मन मानता है। आज यूक्रेन में जिन जगहों पर पीएम मोदी गए, जिन बच्चों की समाधि पर वो गए, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की, उन बच्चों का दर्द वो रूस में पहले ही रख चुके हैं और पुतिन के सामने रख चुके हैं। एक्सेलेंसी, युद्ध हो, संघर्ष हो, आतंकवादी हमले हो, मानवता में विश्वास करने वाला हर व्यक्ति जब जानहानि होती है तब बहुत पीड़ित होता है। लेकिन उसमें भी जब मासूम बच्चों की कत्ल होती है, मासूम बच्चों को मरते हुए देखते हैं, तब हृदय छलनी हो जाता है और वो दर्द बहुत भयानक होता है। और मुझे खुशी हुई कि यूक्रेन के विषय में हम दोनों अपने अपने विचार खुले मन से, विस्तार से हम उसकी चर्चा कर पाए और बड़े आदर के साथ एक दूसरे के विचारों को हमने सुनने समझने का प्रयास किया। एक बात जो रूस और यूक्रेन दोनों देश मानते हैं, युद्ध की शुरुआत से मानते आ रहे हैं, वो ये कि भारत वॉर रुकवाने में मदद कर सकता है। पीएम मोदी की दोनों ही देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ अच्छी बनती है, दोनों के साथ अच्छे रिश्ते भी हैं और ये तस्वीरें इसी बात का सबूत भी हैं। पीएम मोदी की यूक्रेन दौरे पर आपकी क्या राय है? इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? ये हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। मेरा नाम है वैभव, देखते रहिए जी स्विच।